नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों को तारतम्य करने वाला तथा तार-तार करने वाला एक ऐसा हादसा हुआ है, जिसने सभी भारतीयों के अंदर एक रोष पैदा कर दिया है। दरअसल हुआ ये है कि भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमलैया की अमेरिकी मूल या कह सकते हैं क्यूबा मूल के ओबोस मार्टिनेज के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई है। ये हत्या इतनी विभत्स थी कि हम लोग इसका वीडियो फुटेज भी जारी करने में हमें बहुत संकोच हो रहा है। इनके द्वारा उस व्यक्ति का सर काटा गया सबसे पहले तो और उसके बाद में उस सर को एक तरह से फुटबॉल की तरह ले जाकर उसको कचरे के अंदर फेंक दिया गया और उसके बाद में खुद अपने आप जाने लग गया। तो क्या इस तरह का वाक़या भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक चतुरता या कटुता पैदा कर देगा? या फिर भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में रह रहे हैं, उनमें एक तरह का डर बैठ जाएगा कि यहाँ पर जो भी जिस तरह से हम लोगों को रहना है, वो शांति के साथ में रहना है, किसी भी तरह का किसी के साथ में विवाद नहीं करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये आखिरकार मामला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टॉप स्टोरीज के रूप में ये लगाया गया है ह्यूस्टन हॉरर। ये ह्यूस्टन में हत्या हुई है, कॉट ऑन कैमरा। इंडियन मैन बीहेडेड इन डल्लास मोटेल ओवर। डल्लास की मोटेल के अंदर उनको मार दिया गया है। हम लोग अब आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अलग-अलग जगह पे लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के थे, कर्नाटक मूल के थे। हम लोग इसको आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अमेरिका की लोकेशन कहाँ है और कहाँ पर ये डल्लास आप लोगों को दिख रहा है। देखिए ये ह्यूस्टन आपको यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर आपको अमेरिका दिख रहा है। अमेरिका 50 प्रोविंसेस में बँटा हुआ है, जिसके अंदर आपको एक ह्यूस्टन दिख रहा है और ह्यूस्टन के अंदर आपको दिख रहा है ये डल्लास। ना डल्लास में वो चंद्रमौली जो थे, वो यहाँ पर मैनेजर के रूप में थे मोटेल के अंदर और यहाँ पर आपको दिख रहा है क्यूबा। जिस व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई है, वो इस क्यूबा से यहाँ पर आया हुआ था। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इमिग्रेंट था अमेरिका के अंदर। अब हम लोग इसको और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थे ये चंद्रमौली और साथ में कौन था ये फोर्ब्स मार्टिनस। तो हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमौली जो थे हू वाज़ बीहेडेड इन यूएस हैड प्लांटेड टू विजिट इंडिया इन अक्टूबर। ये अक्टूबर के अंदर इंडिया आने वाले थे। अब देख लेते हैं चंद्रमौली नागा मलैया हू वाज़ किल्ड इन ए ग्रूसम बीहेडिंग अटैक बाय कोवर्कर इन द यूएस वेडनेसडे। ये जो दिख रहे हैं आपको फोर्ब्स मार्टिनस मतलब ये जो दिख रहा है आपको फोर्ब्स मार्टिनस एक तरह से इनके साथ में काम करता था। इनका जूनियर के रूप में ये काम करता था। हम लोग आगे और देखते हैं इसके अंदर ओरिजिनलिटी फ्रॉम हेल्ड फ्रॉम धर्मावरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से थे ये और ये अक्टूबर के अंदर भारत के अंदर आने वाले थे। अब हम आगे और बात करते हैं, ये बेंगलुरु में बहुत समय पहले से ही आ चुके थे, उसके बाद में यूएसए चले गए थे, उसके बाद में डल्लास गए थे 5 साल पहले। उसके बाद में क्या हुआ था ये मोटल मैनेजर बने थे और ये जो मोटल है उन्होंने अपने कोई एनआरआई फ्रेंड गुजरात से ली थी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मलया कम शौक उसके बाद में उनको शौक लगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उनके दोस्तों को शौक लगा कि इस तरह की नृशंस हत्या भारतीय के साथ में की गई है। इसके बाद में ये हत्या करने के बाद में गो फंड नाम के कोई ऑर्गेनाइज़र है या फंड है जो कंपनी है उनने सपोर्ट करा 18 साल का उनका बच्चा भी था और $85,000 जो है वो करीबन इनके फ्यूनरल के लिए या कह सकते हैं बच्चे की आगे आने वाली पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया गया, फंड रेज़ किया गया था उनके लिए। हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं कि कौन है ये हत्यारा, जिसने हमारे एक भारतीय की हत्या करी है। ये कोबस मार्टिनस जो दिख रहा है उसने मारा है और ये ट्वाइस हुआ है ऑटो थेफ्ट के लिए। इसके बाद में क्या है, इसका इमिग्रेशन होल्ड कर लिया गया है अगेंस्ट कोबस मार्टिनस। उसके बाद में बोल रहे हैं कि रिलीज़ कर दिया गया अंडर द सुपरविज़न अर्लियर दिस ईयर ड्यू टू द लैक ऑफ डिपोर्टेशन फ्लाइट्स टू क्यूबा। अब ये जो कोबोस मार्टिनस था, ये इसकी एक तरह से आपराधिक हिस्ट्री रही है। इसने इसके पहले भी 2018 के समय की बात है, उस समय पे भी इसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा हुआ था। इसने कार के अंदर एक महिला के साथ में गलत करने की भी 2017 के समय पे कोशिश की थी। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब था। अब बात ये आ रही है कि जब इसको यहाँ पर बंदी बना लिया गया था और इसको जब दूसरे देश क्यूबा में भेजने की तैयारी थी, मगर क्यूबा ने इसको लेने से मना कर दिया था, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको वापस जेल में रखना था, मगर इसको जेल में उस समय पे नहीं रखा गया, इसको खुला छोड़ दिया गया और ये इनकी मोटेल के अंदर काम कर रहा था और इसके द्वारा इनकी नागमौली जी की हत्या कर दी गई। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है इसके अंदर पूरा मामला, क्या हुआ था। बात आ रही है यहाँ पर 10 सितंबर की 10 तारीख की बात है सुबह 9:30 बजे। हमने थोड़ा इसको लेट कवर करा है। पुलिस रिस्पोंडेड टू ए कॉल स्टिबरिंग एंड डाउन साइड। ये देखिए डाउनटाउन सूट्स जो दिख रहा है आपको ये मोटेल है। एक तरह से होटल के रूप में ही होता है। मोटेल वो होते हैं जो एक तरह से
राजमार्ग जो रहते हैं रोड के किनारे पे लगे होते हैं, थोड़े होटल से छोटे होते हैं। उसके बाद में बोल रखा है डल्लास पुलिस डिपार्टमेंट सेड इन अ रिपोर्ट। अब आगे क्या बोल रहे हैं? दे फाउंड ए सस्पेक्ट आइडेंटिफाइड एज़ द यो योरांडिस कोबोस मार्टिनेज 37 कवर्ड इन ब्लड एंड आर्म्ड विथ ए मैचेंटे, है ना? अकॉर्डिंग टू एन अरेस्ट एफिडेविट फ्रॉम द डल्लास पुलिस डिपार्टमेंट। अब इसके बाद में बोल रहे हैं कोबस अली कट द विक्टिम विद एज्ड वेपन सेवरल टाइम्स। इसने उसका गला बहुत टाइम तक काटा था। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू डल्लास पुलिस ने इस तरह की बात करी कि डल्लास फायर रेस्क्यू रिस्पोंडेड टू द सीन वेयर द विक्टिम आइडेंटिफाइड एज़ द 50 ईयर ओल्ड। ये जो थे 50 साल के नागमलैया जो थे। आगे हम लोग बात करते हैं अब उसका गुस्सा क्यों फूटा? क्या हुआ था? बस सिंपल सी बात थी कि नागमौली जी जो है, उनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि अब ये जो वॉशिंग मशीन खराब हो रही है ना? आप इसके ऊपर काम मत करो। अब ये जो बात बोली थी, उनके द्वारा किसी तीसरे पर्सन से, जो उनके यहाँ पे काम कर रही थी, उससे बोली थी। मतलब डायरेक्टली उस व्यक्ति को नहीं बोली थी, जो कोबोस मार्टिनेज था, बोली थी तीसरे व्यक्ति को। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी, उसके कारण वो बहुत गुस्सा हुआ। उन दोनों के बीच में टकराव बढ़ता गया और उन टकराव बढ़ने के कारण वो इसके पीछे भागा। इस समय पे उनकी फैमिली भी आ चुकी थी। जो विक्टिम थे, विक्टिम की फैमिली ने रोकने की कोशिश करी, मगर वो व्यक्ति नहीं रुका और वो व्यक्ति बार-बार उनको मारता रहा, गला काट दिया और उसको फुटबॉल बना के वापस ले जाके कचरे में डाल के उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया गया। अब बात इसके अंतर्गत ये आ रही है कि इतनी हिम्मत उस व्यक्ति की कैसे आ गई और कहाँ से आ गई कि वो फुटबॉल बना के उनकी हत्या करके उसको बाहर ले जाता रहा। क्या उस समय पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं था? क्या इस तरह के जो कार्रवाई की जा रही है, वारदात की जा रही है अमेरिका के अंदर, क्या ये आम हो चुका है भारतीयों के साथ में इस तरह के व्यवहार करना? क्या भारतीयों सुरक्षित नहीं है अमेरिका के अंदर? इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जनजातीय भेदभाव के उदाहरण सामने आते रहे हैं कि भारतीयों के साथ में गलत व्यवहार किया गया। हम लोग इसको और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला। ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट का यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और आगे देखिए, अब इसके बाद में आ रहा है कि क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद आ रही है यहाँ पर कि क्यों इसका इमिग्रेशन की पॉलिसी जो यूएसए की है, वो खराब है। उसके अंदर देख रहे थे इमिग्रेशन स्टेटस ऑफ द अक्यूज़्ड। इसका जो इमिग्रेशन स्टेटस था, वो एक तरह से होल्ड पे था इसका इमिग्रेशन। वहाँ पे उसको आने नहीं दे रहे थे क्यूबा के अंदर और इसको जब ले आया था यहाँ पे, तो उसको बाहर कर दिया गया था। जब वो बाहर घूम रहा था, उसका आपराधिक रिकॉर्ड था इसी साथ में। मतलब कह सकते हैं वो साइको तरह का व्यक्ति था। तो ऐसे व्यक्ति को यूएसए ने बाहर क्यों छोड़ा जेल के अंदर? सबसे पहला क्वेश्चन इस जगह पे उठता है। मतलब जो अमेरिका में रह रहे भारतीय, उसको इसके बारे में सबसे पहले जानना चाहिए कि इस तरह की जो हत्या हुई है, आप इस चीज़ को लेकर पूरी सरकार को हिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। उसके बाद में देख रहे हैं कि व्हाई रिलीज़ डिस्पाइट क्रिमिनल बैकग्राउंड, है ना? ऑटो थेफ्ट था उसके ऊपर, चाइल्ड इंडेंसेंसी, असॉल्ट एंड अदर वायलेंस स्टूडेंट दिस क्रिटिसिज्म दैट कॉज़ द रोमिंग आउटसाइड इवन आफ्टर कमिटिंग सच क्राइम्स। ये मतलब क्यों घूम रहा था इतने सारे क्राइम करने के बाद में। उसके बाद बोल रखा है कि यूएसए की इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर कुछ न कुछ फ्लॉ है। क्या बोल रहे हैं? आर नॉट डिपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री ऑन टाइम स्पेशली ड्यू टू सेंचुरी सिटी पॉलिसीज़ एंड इमिग्रेशन कोर्ट बैकलॉग। क्या होता है कि सिटी की पॉलिसी और इमिग्रेशन के बीच में पूरा तरीके का तालमेल नहीं हो पाता है, उसके कारण ये सब इस तरह की घटनाएँ होती रहती है। आगे इन डल्लास एंड टेक्सास कोऑर्डिनेशन बिटवीन लोकल पुलिस एंड फेडरल इमिग्रेशन अथॉरिटी आईसी जो होती है, वो बहुत हमेशा पुअर रही है। द रिजल्ट क्रिमिनल कीप गेटिंग रिलीज़ फ्रॉम प्रिज़नर एंड रिटर्निंग टू सोसाइटी। इसके कारण जो रहते हैं क्रिमिनल्स रहते हैं, वो वापस सोसाइटी के अंदर लौट आते हैं। अब पॉलिटिकल डिबेट इसके अंदर चलने लग गई है। देखिए 2 तरह की पार्टी है, एक रिपब्लिकन है जो कि कंज़र्वेटिव है और एक डेमोक्रेट है जो कि लिबरल है। अभी फिलहाल में जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है वो रिपब्लिकन से है और जो बराक ओबामा थे, वो डेमोक्रेट्स थे, है ना? अब देख क्या कह रहे हैं इमिग्रेशन लॉज़ आर टू लेग्स एंड द सिस्टम इज़ फेलिंग टू वीड आउट डेंजरस क्रिमिनल। मतलब क्या बोल रखा है कि बहुत शांत है एक तरह से, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद में बोल रखा है लिबरल्स का यूँ कहना है कि अगर हम लोग हर क्रिमिनल को जेल के अंदर डालने लग गए, तो ये जो के की जाएगी, ये हर व्यक्ति को हम लोगों ने अगर मान लीजिए ये जो डिपोर्टेशन पॉलिसीज़ है, ये बहुत ज़्यादा टफ कर दी, तो जो इनोसेंट है, वो भी इस चीज़ के कारण सफ़र करेंगे। आगे बोल रखा है बट इन दिस केस फर्दर एंटी इंटेंसिफाइड द डिबेट बिकॉज़ द क्राइम वाज़ कमिटेड इन अ वेरी ग्रूसम मैनर। जो बोला गया है बिहेडिंग इन पब्लिक,
पब्लिक के अंदर उसका गला काटा गया है, ये बहुत ज़्यादा ही हीनस क्राइम है। इस तरह के क्राइम की निंदा बहुत आगे होना चाहिए थी। हम लोग इसके आगे देखते हैं, अब इसमें इंडिया यूएस का एंगल इस समय पे आएगा कि जो तेलुगु और कन्नड़ा कम्युनिटीज़ थी, सीधी-सी बात है इनका तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से संबंध था। तो ये जो कम्युनिटीज़ है वो क्या कर रही है, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की बात कर रही है कि अगर ये अच्छे सिक्योरिटी रहती, इमिग्रेशन रूल फॉलो होते, तो इस तरह की हत्या नहीं होती। इंडियन मीडिया एंड डायस्पोरा ग्रुप्स आर इंस्टिंक्टिंग दैट द यूएस शुड कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन सच क्रिमिनल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही नज़र रखने की ज़रूरत थी यूएसए के द्वारा। हम लोग अब इसकी और आगे बात करने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ देश-विदेश से आई है और किन-किन लोगों ने इसको लेकर बोला है। अब आगे बात आ रही है, एन इंडियन अमेरिकन वाज़ बिहेडेड बाय एन इल्लीगल इमिग्रेंट, जो कि इल्लीगल इमिग्रेंट था। नो वन वर्ड फ्रॉम, है ना? आरोप खन्ना, अ, जयपाल है, साथ में थानेदार जो भी है, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो सांसद हैं, अब देख लीजिए कुली पटेल हुए या कुलस्वामी हुए, इनके द्वारा किसी भी तरह का अभी तक ट्वीट नहीं आया है। ये वहाँ के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं जिनके द्वारा किसी भी तरह के शब्द अभी तक नहीं बोले गए। आरोप खन्ना के द्वारा ज़रूर बोला गया इसको लेकर, ये अमेरिकी कांग्रेस के एक सांसद है, इसमें इन्होंने बोल रखा है द ब्रूटल बिहेडिंग ऑफ द हार्ड वर्किंग इंडियन अमेरिकन इमिग्रेंट, है ना? वो जब चीज़ें बोल रखी है बहुत गलत हुआ है, उसके ऊपर सब तरह के आरोप भी थे। इनके द्वारा भी तब बोला गया जब मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, तो उनको बार-बार ट्विटर के ऊपर टैग किया गया कि आपके द्वारा क्यों नहीं बोला गया है। अब इसके बाद में देखते हैं ये सुजैनी, इनके द्वारा एक ट्वीट आया, ओह माय गॉड एवरीवन टॉकिंग अबाउट चार्ली किर्क। अब चार्ली किर्क की हम लोग इस समय पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वो ट्रम्प के राइट हैंड माने जाते थे। उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मगर उनके लिए पूरे देश के अंदर मौन रखा गया था। उनको मरने के बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार की बात की गई थी, कि हेडिंग इतनी चली थी, जिसका कोई अंत नहीं हुआ था। उसके बाद में उस व्यक्ति को ढूँढ लिया गया था और मार दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पॉलिसी किसके लिए ज़्यादा फ़ेवरेबल होती है। एक तरफ तो इंडियन मैन को इस तरह से मारा गया है, उसको लेकर अमेरिका की मीडिया के द्वारा चुप्पी साध ली गई है, कोई बड़ा बयान नहीं आया है। 5 मिनट की किसी भी तरह की हेडलाइन भी मीडिया के अंदर या न्यूज़ चैनल या के अंदर नहीं आई है, टीवी के अंदर नहीं आई है, ना ही किसी बड़े नेता के द्वारा अमेरिका के इस चीज़ को लेकर निंदा की गई है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ के अंदर, condolences to his family. How about this horrible murder in Dallas, Texas now? Don't watch footage if you are sensitive. हमारे द्वारा भी इसलिए फुटेज नहीं दिखाया गया क्योंकि सेंसिटिव है। अगर आप चाहते हैं फुटेज देखना तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से इस फुटेज को देख सकते हैं। दिस इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग द ट्रॉमा ऑफ द फैमिली हाउ कैन इवन से ओम शांति, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ पा रहा है मैं ओम शांति इस चीज़ को लेकर कैसे बोलूँ? अब आगे क्या है, इंडिया इन ह्यूस्टन, मतलब कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो भी वहाँ पे है, उनके द्वारा बोला गया था, condoles the tragic death of Mr. Chandra Nagmalla, an Indian national killed brutally at his workplace in Dallas. We are in touch with the family. हम फैमिली के टच में एंड ऑफरिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। जो इंडियन एम्बेसी हम लोग कह सकते हैं, उसके द्वारा ऐसा बोला गया था। अब इसके बाद में इनके द्वारा बोला गया है, आई एम डिसगस्टेड ए हार्ड वर्किंग अमेरिकन वाज़ बिहेडेड इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। मतलब बच्चे और उसकी वाइफ के सामने मारा गया, मतलब इससे बड़ा नृशंस क्राइम किसी भी तरीके से स्वीकार हो नहीं सकता है। व्हाई डिडन्ट दिस गेट इवन 5 मिनट प्राइम टाइम कवरेज? कोई किसी भी तरह का कवरेज नहीं मिला है। मैं इंडियन यूट्यूबर्स से भी अपील करता हूँ इस समय पे जो बड़े-बड़े हैं, आपके द्वारा भी इसके ऊपर किसी भी तरह का वीडियो अभी तक नहीं बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़्यादा रेज़ करिए। This man's head was cut off and the killer casually picked it up. How this is not front page news everywhere. Lately, I have seen an alarming rise in the hate towards Indians and Indian Americans online. मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि इंडियंस के ऊपर, इंडियन अमेरिकन्स के ऊपर इतना हेट इन लोगों को मिल रहा है इस समय पर। तो उसकी हम लोग आगे बात इस समय पर करेंगे। अब इसके बाद में भी बोल रखा है, व्हाई नॉट ऑन फ्रंट पेज? यूएस मीडिया स्लैम्ड म्यूटेड कवरेज ऑफ इंडियन चंद्र, है ना? नागमलैया भिडे, कोई किसी तरह का कवरेज इसको नहीं दिया गया क्योंकि उनको चार्ली किर्क की बात करनी थी, उसी को ही पूरा कवरेज मिला है। इवन ट्विटर के ऊपर भी पूरा का पूरा चार्ली किर्क ही छाए हुए थे, इनको लेकर कोई ज़्यादा बात नहीं की गई थी। आगे हम लोग देख रहे थे, इंडियन अमेरिकन पटेल डोनेटेड $1 मिलियन टू द विडो ऑफ चार्ली किर्क। इंडियन अमेरिकन जो पटेल कम्युनिटी है,
उन्हें $1 मिलियन दिया है। इंडियन अमेरिकन उषा वेंस इज़ विथ एरिका टू कंसोल हर, मतलब एरिका के साथ में है इंडियन अमेरिकन उषा वेंस जो है। बट नॉट ए सिंगल व्हाइट अमेरिकन सेड ए वर्ड फॉर चंद नाग मलैया। किसी भी व्हाइट अमेरिकन के द्वारा इसको लेकर कोई भी शब्द नहीं बोला गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना विरोधाभास इन लोगों के साथ में है। हू वाज़ बिहेडेड एंड देन किलर प्लेड फुटबॉल विथ हर हेड। तो है ना? अब ये देख लीजिए, ये इतना बोला गया है इस जगह पे। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसके पहले भी भारतीयों के ऊपर अलग-अलग जगह के ऊपर अटैक हुए हैं। ओक क्रिक, है ना? मिन्सन यूएसए के अंदर 2012 में गुरुद्वारे के ऊपर ये अटैक हुआ था इंडियन के ऊपर। ओलेटी कनास, कंसास जो है, कंसास यूएसए के अंदर बार शूटिंग हुई थी 2017 में। इसमें भी कुछ लोग मारे गए थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बूमिंग 1985 में हुआ था ये। उसके अंतर्गत 182 को बॉम्ब किया गया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, हंड्रेड्स मारे गए थे। रिसेंट टेंस गवर्नमेंट डाटा। गवर्नमेंट का डाटा क्या बोलता है इस समय पे कि 86 जो लोग हैं, वो रिपोर्टेड किए गए हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर 2023 की करीबन बात है ये, और उसके अंदर 86 लोग मारे गए। देन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, जो इस समय पे दूसरे देशों के अंदर मारे गए थे। इवेंट्स इन अदर कंट्रीज़, अलग-अलग कंट्री के अंदर भारतीयों के साथ में इस तरह के क्राइम होते हैं, तो उनको ये सुरक्षा नहीं दी जा रही। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन इस जगह पर है कि जब भी कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आता है, उसका हम लोग हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं, साथ में उसका पूरा सम्मान करते हैं। कुछ-कुछ जगह पे कुछ-कुछ इंसिडेंट कभी-कभार हो जाते हैं, मगर हम इंडियन सर्वे सभी लोगों को वेलकम करते हैं क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के ये अटैक यहाँ पर किए गए थे। अब बात आ रही है कि कंक्लूज़न और कॉल टू एक्शन इस जगह पे क्या किया जाए? इस तरह के जो क्राइम होते हैं, उसको लेकर इंडिया और अमेरिका को एक इमिग्रेशन प्रणाली को सख्त बनाने की ज़रूरत है, और साथ में भारतीयों की सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाने की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कार्य किए जा रहे हैं, इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, इसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा? वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसको हमारे द्वारा बहुत बार कवर किया गया है। उसके कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते वैसे ही बिगड़े हुए हैं, और ये इस तरह के जो नई घटनाएँ हैं, ये रिश्तों को और बिगाड़ देती है। तो आप आपकी सुरक्षा आपके हाथों में ही है। आप अमेरिका जाएँ या किसी भी दूसरे देश के अंदर जाएँ, अपनी सुरक्षा सबसे पहली है, और आप लोग इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं और ये वीडियो बताए जा रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।